स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसमें हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी और आज हम पढ़ेंगे क्या इसकी दूसरी एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है यानी मिक्सचर एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन में आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो अब आप थोड़ा सा समझ लेंगे आकर के कि देखिए भाई इन क्वेश्चनों में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमें 8 तक पढ़ना है। अब आप देख लेंगे आकर के, देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 समझ लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 कहलाता पत्ता बेगम का हो। तो अब आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे आकर के बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कुल पत्ते कितने थे, 5 कुल पत्ते थे। कुल पत्ते कितने थे, 5 कुल पत्ते थे, जिसमें से कौन कौन सा था, ईंट का दहला था, गुलाम था, बेगम था, बादशाह था और क्या था, इक्का था। तो हमसे पूछ रहा था प्रायिकता नंबर 1 कि पत्ता जो है बेगम का हो। तो आप बताइए इन पत्तों में से कितने पत्ते बेगम के हैं। तो एक पत्ता जो है वो बेगम का है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक पत्ता बेगम का है, तो अनुकूल प्रकार हो गए 1 और कुल प्रकार कितने हो गए 5। तो हमने इसकी प्रायिकता निकाली तो प्रायिकता कितने निकल कर आई, 1/5। अब देखिए दूसरी बात फिर क्या कहा जा रहा था, कह रहा था यदि बेगम निकाल लिया जाता है, यदि बेगम के पत्ते को निकाल लिया जाता है और उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम के पत्ते को निकालकर अलग रख दिया जाए और इसके बाद क्या किया जाता है, अन्य एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी बात प्रायिकता ज्ञात करें कि वह पत्ता इक्का का हो। अच्छा अब बताइए जब बेगम के पत्ते को अलग रख दिया जाए तो बचे वाले कुल पत्ते कितने होंगे, 4, यानी कुल प्रकार कितने हो गए 4। अब उन 4 पत्तों में से इक्का का पत्ता निकाला गया तो इक्का के पत्ते उनमें से कितने थे, 1 पत्ता है, तो उसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता कितनी निकल कर आएगी, 1/4 निकल कर आएगी। अब आप इसके बाद समझ लेंगे। देखिए नंबर 2 पर कहा जा रहा था कि वो पत्ता निकाल करके बेगम के पत्ते को अलग रख दिया जाए। अब इसके बाद कहा जा रहा था कि फिर से कह रहा था एक बेगम का पत्ता निकाला जाए। अब अच्छा बताइए कि जब बेगम के पत्ते को निकाल करके अलग ही रख दिया गया था तो उसमें कोई बेगम का पत्ता बचा ही नहीं, यानी कुल प्रकार कितने हो गए 0। तो प्रायिकता हम निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 0/4, यानी प्रायिकता 0 निकल कर आ जाएगी क्योंकि कोई भी पत्ता बेगम का पत्ता नहीं था। अब आप देख लेंगे क्या इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। तो अच्छा हमने लिख दिया कुल बल्ब कितने हैं 20 और खराब बल्ब कितने हो गए 4। ठीक, तो इसमें नंबर 1 कहा जा रहा है कि खराब बल्ब ज्ञात करने की, खराब बल्ब प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो खराब बल्ब कितने थे, 4, कुल बल्ब थे 20, तो हमने प्रायिकता निकाल ली इसके अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी 4/20 का मतलब प्रायिकता हमारी निकल कर आई है कितनी, 1/5। अब अच्छा आप बता दीजिए अगर 20 बल्ब थे कुल और 4 बल्ब खराब थे तो अच्छे बल्ब बचे कितने, अच्छे बल्ब बचे हमारे 20 - 4 यानी कितने, 16 बल्ब बचे हुए हैं। ठीक, अच्छा अब आप समझ लेंगे आकर के कि देख लीजिए फिर कहा जा रहा है कि यदि वो खराब जो बल्ब हमने निकाला था वो बल्ब खराब नहीं था, जो बल्ब हमने निकाला था वो बल्ब खराब नहीं था, तो आपको कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह बल्ब खराब ना हो। अच्छा अब आप ये बताइए कि जब वह बल्ब खराब नहीं था, अच्छा अब आप समझ लीजिए जब वो खराब बल्ब थे तो अच्छे बल्ब कितने बचे थे, 16, और इसमें जो हमने बल्ब निकाल लिया था वो कह रहा था वो खराब वाला नहीं था। तो इसका मतलब जब वो खराब वाला नहीं था तो फिर था कैसा, वो अच्छा बल्ब था। अच्छा जब वो अच्छा बल्ब था तो फिर अब आप समझ लेंगे आकर के अच्छे बल्ब कितने थे, 15 और 16 थे, और जो निकाल दिया गया था उसे दोबारा मिलाया भी नहीं गया। तो फिर अब अच्छे बल्ब बचे कितने, 15, और कुल बल्ब कितने बचे, क्योंकि 20 थे टोटल, एक जो अच्छा निकाला गया उसे हटा ही दिया गया,
तो अच्छा वो अब बचे बल कितने 19, तो कुल हो गए 19 और अच्छे कितने हो गए 15। कह रहा था बल्ब खराब ना हो की प्रायिकता बताइए। अच्छा बताइए, जब वो बल्ब खराब नहीं होगा तो इसका मतलब बल्ब कैसा होगा, वो अच्छा होगा। तो अच्छे के लिए अनुकूल प्रकार हो गए 15, कुल प्रकार हो गए 19, तो प्रायिकता हम इसकी निकालेंगे, कितने निकल कर आएगा 15/19। अब देखिए इसके बाद हम इसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होने के कारण अभी क्वेश्चन ये सॉल्व था बोर्ड पर, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को दोबारा समझा दिया है उसी पर। ठीक एक बार क्वेश्चन को इसको भी सॉल्व किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, गड़बड़ हो गया, नहीं चल रहा वो वीडियो, दूसरा फिर से अपलोड किया गया वीडियो, तो उसपे क्वेश्चन सॉल्व था, तो उसी को हम जो है दोबारा फिर से सॉल्व कर देते, हमने उनको समझा दिया। अब पीछे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। 8 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 6 सॉल्व करेंगे, फिर 1 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो आप देखते रहिए, देख लीजिए। इसके बाद 7 और 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा था, ध्यान दे लेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, मेहनत थोड़ी सी फिर पड़ गई है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, किसी बक्से में 1000 सील किए हुए लिफाफे हैं, तो हमने लिख लिया क्या कि कुल लिफाफे कितने हुए, कुल लिफाफे हो गए हमारे 1000 कुल लिफाफे हो गए। इसमें से 10 लिफाफे ऐसे हैं जिनमें 100 रुपए का नगद पुरस्कार है, 100 रुपए पुरस्कार वाले लिफाफे, 100 रुपए पुरस्कार वाले लिफाफे कितने हैं, 100 रुपए पुरस्कार वाले लिफाफे कितने हैं 10। 50 रुपए पुरस्कार वाले लिफाफे कितने हैं 100, और जो है 10 रुपए नगद पुरस्कार वाले लिफाफे कितने हैं 200। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और इनमें से एक लिफाफा बाहर निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह जो लिफाफा होगा उसमें कोई भी नगद पुरस्कार नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये निकाल सकते हैं कि नगद पुरस्कार रखने वाले लिफाफे कितने हैं। तो नगद पुरस्कार रखने वाले कुल लिफाफे हो गए कितने 200 प्लस 100 प्लस 10, यानी कितने हो गए 310। अब आप समझ लीजिए टोटल हो गया 310। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें, तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें, यानी ये हमारे अनुकूल प्रकार भी कितने हो गए, अनुकूल प्रकार भी हो गए 310। तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता निकल कर आ जाएगी क्या, अनुकूल प्रकार बटे में क्या कुल प्रकार, तो कितने निकल कर आ गई प्रायिकता 31/100। अब हमें निकालना क्या था, नगद पुरस्कार ना रखने वाले लिफाफे। हमें क्या निकालना था, नगद पुरस्कार ना रखने वाले लिफाफे की प्रायिकता। तो इसको हम निकालेंगे क्या, 1 माइनस नगद रखने वाले की प्रायिकता। अच्छा 1 माइनस नगद रखने की प्रायिकता कितनी है 31/100। तो कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 31/100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 69/100। यही हमारी इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। अब आप समझ लेंगे, देखिए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझ लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, दो पासों को फेंका जाता है। क्या कहा जा रहा है कि 2 पासों को फेंका जाता है, और इनमें से क्या कर दिया जाता है, 2 पासों को फेंकने के बाद इसमें कह रहा है कि देखिए पासे पर प्राप्त संख्याओं की घटनाओं का योग, और एक में दिया गया है क्या प्रायिकता। कह रहा था कि सारणी को पूरा कीजिए, क्या कह रहा था कि सारणी को पूरा कीजिए। तो अब आप समझ लेंगे आगे के, देखिए सारणी को हम पूरा करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा था सारणी को पूरा कीजिए। तो देखना
दोनों पासों की घटनाओं का योग, दोनों पासों की घटनाओं का योग, और फिर एक में क्या है, प्रायिकता। तो दो यहां पर हमें देखिए दो कॉलम है इसके, दो, तो इधर इसकी प्रायिकता कितने हैं, 1/36। 3 वाले की ज्ञात करनी है, 4 वाले की ज्ञात करनी है, 5 वाले की ज्ञात करनी है, 6 वाले की ज्ञात करनी है, 7 वाले की ज्ञात करनी है, 8 वाले की ज्ञात करनी है। इसी प्रकार 9 के है, 10 की है, 11 और 12, इतने की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। अब हम देख लेते हैं जिसमें से कुछ 8 वाले की दी गई है 5/36 और 12 वाले की दी गई है कितनी, 1/36। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि घटनाओं का योग, जो पासे पर संख्याएं प्राप्त हुई थी उनके घटनाओं का योग कितना कितना है, समझ लीजिए आप, उनकी घटनाओं का योग है नंबर 1 2। तो अच्छा देखिए जब दो घटना यानी दो योग प्राप्त हो तो ऐसी संख्या सिर्फ हमारे एक ही मिलती है, कौन कौन सी, 1 1 का योग 2 हो जाता है। तो उसके लिए प्रायिकता घटना 1 हो गई तो अनुकूल प्रकार 1, उसकी प्रायिकता कुल प्रकार के होते हैं 36, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/36। अब देख लेते हैं इसका दूसरा कह रहा था योग 3 प्राप्त हो, तो योग 3 के लिए सिर्फ 2 ही तो परिणाम हमें मिलते हैं। कौन कौन से, बात समझ लेंगे हमारे यहाँ करके, 2 ही परिणाम मिलते हैं, एक तो होगा 1 2, फिर दूसरा 2 1, बाकी कोई परिणाम नहीं होता। तो अनुकूल प्रकार होंगे 2, कुल प्रकार 36, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/36। इसी प्रकार योग 4 हो तो 4 के लिए 1 3 होगा, 2 2 होगा और 3 1 होगा, यानी अनुकूल प्रकार होंगे 3, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/36। योग 5 हो तो 5 के लिए अनुकूल प्रकार हमारे देखिए कौन कौन से होंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1, यानी कितने अनुकूल प्रकार मिले, 4, तो प्रायिकता इसकी कितनी आ गई, 4/36। इसी प्रकार 6 वाले की आ जाएगी 5/36, 7 वाले की 6/36, फिर आगे हम देख लेते हैं ये हमारा हो गया 5/36, फिर इसकी आएगी 4/36, 3/36 और 2/36, 12 वाले की 1/36। आप इनको सॉल्व करके देख लेंगे, सभी की जो है प्रायिकता यही निकल कर आएंगी। ये फिलहाल 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम 5 का सेकंड पार्ट भी देख लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम देखिए 11 परिणाम दिए हुए हैं, कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हुए हैं। कहा था प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? प्रायिकता कितनी बता रहा है, 1/11। तो अच्छा अब आप यहाँ से एक बात ये समझ लेंगे अगर कि देखिए हमने पढ़ाया था शुरुआत में समप्रभावी परिणाम या समप्रभावी परिणाम, देखिए हमने बताया था कि देखिए जब एक से अधिक घटनाएं प्राप्त होती हैं तो वहां पर जब एक से अधिक घटनाएं प्राप्त हों, और देखिए वहां पर हमें ये बात थोड़ी सी बताई गई थी, पूरी परिभाषा एक बार जो हम एक बार इसकी रिपीट कर ही दे रहे हैं। देखिए बताया गया था जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना कैसी हो, समान हो, प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो, तो इस प्रकार की घटना को समसंभावी परिणाम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कि यहाँ पर की जो घटना है 2 3 4 5 6 12 आदि का प्राप्त होना समसंभावी घटनाएं नहीं है, तो ये परिणाम समसंभावी नहीं होगा, इसलिए हम इस परिणाम से कैसे होंगे, सहमत नहीं होंगे, इस परिणाम से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये घटना समप्रभावी घटना नहीं है, क्योंकि ये घटना समप्रभावी घटना नहीं है। अच्छा अब आप समझ लेंगे आगे के, देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आप समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उल्टा चल रहा है, तो किसी कारण कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि उल्टे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया गया, फिर आपको 7 पढ़ाया गया, फिर 6 पढ़ाया गया, फिर 5 पढ़ाया गया, अब आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ लेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है। कह रहा था कि संख्याएं देखिए हमें दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी,
-2 -1 0 1 तथा 2। इनमें से देखिए क्या करा, एक संख्या x चुनी जाती है, ये दृश्य एक संख्या x चुनी जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि x² इज लेस देन -2, x² इज लेस देन 2। तो अच्छा, यानी जो इससे चुना जाए, अब आप समझ लेंगे कि अगर ये x की वैल्यू है, ये वैल्यू x है, तो ये अब आप समझ लीजिए कि अगर ये x की वैल्यू है, इनका वर्ग करें हम, तो इनका वर्ग 2 से कम रहे तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो अब आप देख लेंगे -2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 होगा, जो 2 से ज्यादा है यानी ये अनुकूल परिणाम में शामिल नहीं होगा। अब आप देख लेते हैं, अगर हम -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, ये 2 से कम है। 0 का वर्ग 0 होगा, ये भी 2 से कम है। 1 का वर्ग 1 होगा, ये भी 2 से कम है। 2 का वर्ग 4 होगा, ये 2 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने मिले हैं, 3 अनुकूल परिणाम मिले। अनुकूल परिणाम कितने मिले, अनुकूल परिणाम हमें मिल गए 3। और कुल प्रकार कितने हैं, यहाँ से हमारे 1 2 3 4 5, तो कुल प्रकार हो गए 5। अगर यहाँ से हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला सभी बच्चों को पता है, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 3 बटे में कितना आ जाएगा 5। यही इसकी हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप लोगों को देख लेना है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दिया गया है, कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, समझिए यही क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको समझ लेते हैं, ये 3 वाला ही हो गया था। 4 क्वेश्चन दूसरा है, छूट गया था। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याएं थी में से ये दृच्छा चुनी हुई संख्या इसकी औसत संख्या होगी। तो आप समझ लीजिए, देखिए संख्या में दी गई है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो कुल संख्या देखिए कितनी हो गई, कुल संख्या है 10। कुल संख्या है 10। कहा था इनका जो औसत होगा वही संख्या चुनी जाती है, तो इनका हम औसत निकाल लेंगे। औसत सभी को निकालना पता है, औसत सभी को निकालना पता है। औसत कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 अपान में कितनी संख्या है 10। इनका सबका योग करेंगे, देखिए 2 1 3 2 5 3 8 3 11 3 14 4 18 4 22 4 26 और 4 30, यानी कितना आ गया, देखिए 30 बटे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3, यानी औसत जो निकल कर आया है 3। तो 3 प्राप्त करने के लिए, 3 प्राप्त करने के अनुकूल प्रकार, 3 प्राप्त करने के अनुकूल प्रकार। 3 कितनी बार प्राप्त हो सकता है, यानी 3 में से कोई प्राप्त हो सकता है। तो अनुकूल प्रकार हो गए 3, और कुल प्रकार कितने हैं, कुल प्रकार हो गए हमारे 10। आपके क्वेश्चन में जो है ये 3 4 बार लिखा हुआ है, इसे आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन दुरुस्त कर लीजिए, सही कर लीजिए। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार होगा, 4 4 बार होगा। ठीक, तो कुल प्रकार हो गए 10। तो यहाँ से हम अगर प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है, अनुकूल प्रकार अपान में क्या, कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार बटे में क्या कहेंगे, कुल प्रकार। तो अब आप समझ लेंगे आकर के, देखिए अनुकूल प्रकार कितने हो गए 3, कुल प्रकार कितने हो गए 10। तो प्रायिकता इसकी जो है निकल कर आ जाएगी कितने, 3 बटे 10। तो इस प्रकार देखिए 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब आपको जो है समझ लेना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो आप समझ लीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यदृच्छा के रूप में चुना जाता है। इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि यह अक्षर व्यंजन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं 26, और चुना का क्या है व्यंजन।
तो और व्यंजन कितने होते हैं 21। तो हमें व्यंजन भी चुनना था, तो अनुकूल प्रकार कितने आ जाएंगे, अनुकूल प्रकार हो जाएंगे 21 और कुल प्रकार कितने हैं, कुल प्रकार है हमारे कितने 26। तो अगर यहाँ से हम प्रायिकता निकालेंगे इसकी, तो प्रायिकता निकल कर आ जाएगी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कितना 21 बटे 26। अब आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेंगे आकर के। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है, कह रहा देखिए निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, इसका कारण उत्तर दीजिए। तो कह रहा था दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसके संभावित परिणाम दो चित या दो पद या प्रत्येक को प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है, प्रत्येक को प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। तो आप समझ लीजिए आगे के देखिए, यही हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो है वीडियो को हम जो है समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो आप 1 मिनट थोड़ा सा और समय देकर के समझ लेंगे कि देखिए क्या कह रहा था, यदि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, तो अब आप समझ लीजिए कि जब दो सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो 3 चित या 3 पद, अच्छा ये एक ही बार आता है और कुल प्रकार होते हैं 8। तो प्रायिकता अगर हम इसकी निकालते हैं तो कितने निकल कर आते हैं 1/8। और इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। तो पहले का जो पहला पार्ट हो जाएगा वो कैसा आ जाएगा, असत्य। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहा इसका सेकेंड पार्ट कह रहा था यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके लिए, अच्छा अब आप बताइए कि जब देखिए पासे को फेंका जाएगा तो पासे पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या तो फिर 6 आएगा, जिसमें से 3 सम संख्या होती है और 3 कैसे होती है, विषम संख्या होती है। कहता विषम संख्या के ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ठीक देख लेते हैं विषम संख्या कितनी होती है 3। तो अनुकूल प्रकार भी कितने हो गए, अनुकूल प्रकार हो गए 3 और कुल प्रकार कितने हो गए 6। तो अगर यहाँ से हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता जो हमारे निकल कर आ जाएगी अनुकूल प्रकार यानी 3, कुल प्रकार 6 यानी कितनी 1/2। तो इसमें भी कह रहा था कि प्रायिकता 1/2 होगी, तो हम क्या कहेंगे, कथन हमारा जो है कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक, अब हम इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।